गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 49 करेंगे। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। तो बच्चा, कल हमने अनअकैडमी पे क्विज भी किया था इसका, जो कि बिल्कुल फ्री था, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं अभी जाके, सो दैट कि आपका चैप्टर और अच्छे से रिवाइज हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसमें हम अभी तक काफी सारी इंडस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। आज की वर्कशीट में हम केमिकल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो केमिकल इंडस्ट्री में भारत में दोनों टाइप के केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ओके, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ये पेट्रोकेमिकल्स जो है फर्दर यूज किए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर बनाने के, सिंथेटिक रबड़ बनाने के, प्लास्टिक्स, डाई, ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स में यूज किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आपका आता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्केलाइन, सोडा ऐश एक्सेट्रा, ठीक है। और ये भारत की जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि भारत की जीडीपी का 3% हिस्सा, 3% जो इनकम है वो यहाँ से आती है। इट इज थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। ये एशिया में, वर्ल्ड में नहीं, एशिया में तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। और 12वें प्लेस में है वर्ल्ड पे। वर्ल्ड में है जो है, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये 12वें स्थान पे है, और एशिया की अगर बात करें इधर जो है वो ये थर्ड पे है। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है हमारी, ये इसका जो टोटल मतलब सेंटर है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स ही ये प्रोड्यूस करती है, मेनली यूरिया, ठीक है, फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो पोटाश है, ठीक है, वो एंटायरली दूसरे देशों से भारत में लेके आया जाता है, क्योंकि भारत में ऐसे कोई कॉमर्शियली वायबल पोटाशियम के कंपाउंड नहीं है। आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री का आपको पता ही है कि जितने भी घर वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है वो सारी की सारी जो है सीमेंट इंडस्ट्री पर ही डिपेंडेंट होती है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल, ठीक है। इसका तो हम कह सकते हैं बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल अगर इसको चाहिए होता है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको एक हैवी इंडस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और जिप्सम हो गया। इसके लिए कोल और इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी होती है। इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए यूज की जाती है। इसके जो प्लांट है मेनली गुजरात में पाए जाते हैं, क्योंकि जो गल्फ कंट्री है, गुजरात का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो गल्फ कंट्री की काफी पास में है, तो अच्छी मार्केट इसको मिल जाती है, इसलिए जो है इसके प्लांट गुजरात में पाए जाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो ऑटोमोबाइल जो है प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर अ क्विक ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड एंड पैसेंजर्स, जैसे कि गाड़ी हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गई, तो ये पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई। आफ्टर द लिबरलाइजेशन the coming in a new and contemporary model stimulated the demand of vehicles in the market. The industry is located around दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई एक्सेट्रा। तो चलिए अब इसके दोनों क्वेश्चन करते हैं। तो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री पे आप लोगों ने देखा, यहाँ पे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पे बहुत सारी और चीजें डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर लिखते हैं। इसका कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ आ जाते हैं, राइट द इंपॉर्टेंस। इसमें से कोई भी जो अच्छे 3 पॉइंट आपको लगे वो लिख सकते हो, अगर आपको ये लगे कि क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। हालांकि बड़ा नहीं है, देखो ये लिखना है केमिकल इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग है और डाइवर्सिफाइंग है। चाहो तो इसको काट सकते हो, ये जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं हो रहा। यहाँ पे इसको जरूर लिखना है, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिक में आप लिख सकते हो कि पेट्रोकेमिकल है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में ये वाले हैं। और ये 3%, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट तो जरूरी है लिखने, इनको आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री शॉर्ट नोट लिखना है। तो फर्स्ट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई। आपको बताना है कि चेन्नई में पहला प्लांट सेटअप किया गया था 1904 में, ठीक है, सीमेंट का। और सीमेंट जो है काफी एसेंशियल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इसी से हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ब्रिज हैं, वो सब बनाए जाते हैं। और इसके प्लांट गुजरात के पास लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्रीज की मार्केट इसको आसानी से मिल जाती है, ठीक है बच्चा। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप सो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगेन आज फिर से अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास है, जिसमें हम ये सारी इंडस्ट्रीज थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ के साथ इन पे बेस्ड जो एमसीक्यू आपके आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, पूर्णिमा 10 कोड लगेगा, नोटिफाई पे प्रेस कर देना। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।